नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान से विराज नहीं करते हैं, वो साथ भी चलते हैं और ईश्वर के अस्तित्व के 6 प्रमाण जो विज्ञान अभी भी समझने में संघर्ष कर रहा है। इन्हीं सारे बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा नए नए अपडेट्स पाने के लिए। जब विश्वास की शुरुआत होती है तो तर्क झुक जाता है और भारत में परमेश्वर केवल शास्त्रों में ही नहीं रहते, वो चलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बात करते हैं और अपने साक्ष्य फिर से प्रकट करते हैं। गंगा नदी का पानी जब बोतल में संग्रहित किया जाता है और बरसों तक रखा जाता है तो उसकी गंध कभी खराब नहीं होती या उसे कीड़े नहीं लगते। अन्य नदियों का जल तुलना में जो कुछ ही दिनों में सड़ जाता है, गंगा जल ताजगी, शुद्धता और खुशबू बनाए रखता है। गंगा कई नदी नहीं बल्कि एक जीवित देवी है, आसमान से उतरी पापों को शुद्ध करने और मृतकों को पवित्र करने के लिए। उनकी पवित्रता प्रतीकात्मक नहीं बल्कि जैविक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि अमर भी है। आधुनिक अध्ययन में पाया गया है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज, प्राकृतिक वायरस जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं, मौजूद है। ये जल ट्रेस तत्व और खनिजों से भी भरपूर है जो सूक्ष्मजीवी के विकास को रोकते हैं। लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ है, केवल गंगा जल में ही क्यों और क्यों सदियों से। जब विज्ञान कैसे पर रुक जाता है तो विश्वास क्यों कहता है। गंगा की अमरता केवल रासायनिक नहीं है, ये ब्रह्मांडीय है। हिमालय की गहराई में श्री अमरनाथ गुफा के अंदर हर साल प्राकृतिक रूप से एक हिम शिवलिंग बनता है बिना किसी मानवीय प्रयास के। ये चंद्रमा के चक्र के साथ बढ़ता और घटता है और केवल अदृश्य होते हैं या फिर वापस आता है। ये भगवान शिव खुद है, बर्फ में प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। श्रावण के पवित्र महीने में हर साल हजारों तीर्थयात्री इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं उनके शुद्धतम निराकार रूप को देखने के लिए। गंगा जल का निर्माण आधुनिक प्राकृतिक बूंदों के गिरने से होता है जो गुफा के छत से टपकता है और शून्य तापमान में जम जाता है। फिर भी शिवलिंग का आकार, चंद्रमा के चक्र और हर साल पुनः होना आम हिमनद प्रवाह को चुनौती देता है। बर्फ अस्थायी है, लेकिन जब ये शिव का लिंग बन जाता है तो ये एक चमत्कार है, आकार और निराकार के बीच की सीमाओं को तोड़ता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मुख्य मीनार पर फर्राता ध्वज हवा के विपरीत दिशा में फरफरा रहा है रोजाना। ये एक दिव्य विरोधाभास है, एक सूक्ष्म याद दिलाने वाला कि भगवान की उपस्थिति में प्रकृति स्वयं आज्ञाकारी हो जाता है। ऊंचाई पर हवाओं का प्रवाह अनियमित हो सकता है, खासकर समुद्री तटों पर। कुछ का मानना है कि वर्टेक्स प्रवाह या उल्टी दिशा की प्रवाह हो सकता है, लेकिन इस ध्वज की विद्रोह की निरंतरता का कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है जो इसे समझाए। जब हवा भी जगन्नाथ के आगे झुक जाती है तो ये भौतिकी नहीं बल्कि लीला है। तनोट माता मंदिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा पर तनोट माता मंदिर के पास 3000 से अधिक बम गिराए गए। कोई नहीं फटा, मंदिर बिना क्षति के खड़ा रहा। तनोट माता देवी दुर्गा का ही एक रूप है, भारत माता का अनंत रक्षा करती है। उनका कवच स्टील से भी मजबूत है, सैनिक अभी भी युद्ध से पहले उनकी पूजा करती है। आर्माडो ने इस घटना का दस्तावेज भी करण किया था। आज मंदिर संग्रहालय में कई विस्फोटों के टुकड़ों देखे जा सकते हैं। युद्ध में खराब हथियार आम होते हैं, लेकिन यहाँ की विफलता आश्चर्यजनक है। जब गोलियों में दुर्घटना हो
और बम शांत हो जाए तो ये लक नहीं, डिवाइन ग्रेस होता है। केदारनाथ 2013 के जल प्रलय में हजारों मौतें हुई, गांव नष्ट हो गए और घाटियां रह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर गंभीर क्षति से बच गया। भगवान शिव ने अपना स्थान सुरक्षित रखा। एक दैवीय पत्थर जिसे अभी भीमशिला कहा जाता है, उसके नीचे आया और झेल गया उस विनाश को। कभी भी इंजीनियर इसकी योजना नहीं बना सकता था। भूगोलिक विश्लेषण से पता चलता है कि वो पत्थर डेब्रिस के प्रभाव को मोड़ गया, लेकिन क्यों वो उस समय आया? क्यों 1000 साल पुराना मंदिर बिना सीमेंट बच गया, जबकि आधुनिक संरचनाएं ढह गई? शिव का अस्तित्व केवल वास्तुशिल्प नहीं है, ये अनंतता में स्थापित है। वृंदावन में अभी भी रहते हैं भगवान कृष्ण। रात्रि में वृंदावन, खासकर निधि विनयन में कोई भी ठहरने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण अभी भी गोपियों के साथ नाचते हैं। सुबह तक तुलसी के पौधे उलझे हुए प्रतीत होते हैं। वहाँ का मिष्टान अभी भी आधा खाया होता है और उल्लू और बंदर शाम के बाद उस इलाका से दूर हो जाते हैं। कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़े। उनकी दैवीय उपस्थिति समय से नहीं बल्कि लीला में है। जो लोग रात बिताते की कोशिश करते हैं, अक्सर पागलपन, अंधापन या गहरे आघात की रिपोर्ट करते हैं। पंडितों, भक्तों और यात्रियों की कई रिपोर्ट अद्भुत आवाज़ें, वस्तुओं में बदलाव और परिवर्तित अवस्थाओं का वर्णन करती है। ये क्षेत्र अत्यंत मौन और श्रद्धापूर्ण वातावरण बनाए रखता है। भगवान वृंदावन में कई स्मृति नहीं है, वो एक जीवित गीत है जिसे केवल निर्मल हृदय ही सुन सकते हैं। शाक्य वक्त की आंखों में छुपा है। विज्ञान अपनी पुनरावृत्ति की मांग करता है। श्रद्धा प्रकाशना पर फलती फूलती है। क्या ये दिव्य प्रमाण है या संयोग, ये आप ही की पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन लाखों भारतीयों के लिए ये कोई मिथक नहीं बल्कि एक जीवित भगवान की यादें हैं, जो हमारे बीच चलते हैं, अपने मंदिर की रक्षा करते हैं, भजनों को सुनते हैं और संकेत छोड़ते हैं उन लोगों के लिए जो मानने को तैयार है। साक्षात भगवान का चमत्कार तर्क से नहीं, श्रद्धा से समझी जा सकती है। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।